Audio Jungle. सकता हूँ मेरा नाम राहुल द्विवेदी है। जी सर। नॉलेज पॉइंट झांसी में कॉम्पिटिटिव तैयारी करवाता हूँ और हम सब यहाँ पर बुंदेलखंड प्राइवेट टीचर एसोसिएशन के मतलब कोर से हम सब जितने भी प्राइवेट टीचर्स हैं झांसी के पूरे मतलब जो हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र की जो एक दिक्कत है उसके लिए हम लोग यहाँ खड़े हुए थे और इस समय छात्र बड़ा परेशान है। अभी हाल ही में जो योजना बनाई गई है या बनाई जा रही है कि संविदा पर मतलब 5 साल के लिए किया जाएगा तो भी आप सरकारी चयन होगा उसका एक तरह से विरोध ना कहें, हम मतलब एक गुहार लगाने आए हैं कि इससे बच्चा परेशान है, बच्चा हमारे पास आ रहा है, बच्चा हमसे एक निवेदन कर रहा है कि सर आप अगर आप लोगों की सुनवाई हो सके तो हमारा जो मेन सोर्स है वो हम यहाँ पर डीएम कार्यालय में हम लोग आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे जो भी प्राइवेट शिक्षक हैं सभी यहाँ पर मौजूद हैं और बाकी हमारा ये है कि कोचिंग अगर खुले तो कुछ नियमित तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए और मास्क वगैरह के साथ जितने भी प्रिकॉशंस हैं उसके साथ हम लोग आगे मतलब कोचिंग खुलने की परमिशन दी जाए और बस यही हमारा एक निवेदन है, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर डीएम कार्यालय में उपस्थित हैं। जी सर, बहुत अच्छा सर। आपका शुभ नाम सर? नाम कुलदीप तिवारी। सर मान सर आगे बात करिए आप। आवाज़ नहीं आ रही। कुलदीप तिवारी इम्पैक्ट कोचिंग झांसी। मेन जो अभी इस समय पे हम लोगों का जैसे कि भैया ने बताया कि मेन कंडीशन यही चल रही है कि सारे के सारे स्कूल संस्थान सब बंद पड़े हुए हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव आया है वो आया टीचर्स, क्योंकि उनके पास अर्निंग का कोई स्रोत ही नहीं है। ना ही उनके लिए अर्निंग के लिए वो कहीं और जाके अपने ना रेली लगा सकते हैं ना ही कोई व्यवसाय कर सकते हैं। तो इस समय पर कई ऐसे टीचर हैं यहाँ पे जो भुखमरी के शिकारी पे आते हैं। तो एटलीस्ट मेरी गवर्नमेंट से केवल यही एक कंडीशंस है, यही एक स्थिति गुजारिश है कि भैया आपने मॉल खोल दिए, मार्केट खोल दिए, बाज़ार पूरा ओपन है, तो केवल स्कूल या संस्थान क्यों? भाई इन लोगों भी थोड़ा गौर किया जाए, लोगों को भी ओपन किया जाए। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डीएम साहब से गुजारिश करने के लिए आए थे कि भाई आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों का भी दर्द समझें तो कोशिश करें कि हम लोगों के प्रति जो भी आपकी सहानुभूति हो एक प्रॉपर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग स्कूल और कोचिंग्स को ओपन करने की अनुमति दें। अच्छा सर, धन्यवाद। सर हम लोग टीचर एसोसिएशन से हैं सभी लोग और झांसी में आप देखें काफ़ी सारे स्टूडेंट, अगर हम लोग अपने झांसी स्तर से देखें और हम लोग यूपी स्तर से भी देखें और हम सेंट्रल स्तर से भी देखें तो देश भर में आपको पता है कि निजीकरण और ये जो संविदा का अभी नया रूल आया हुआ है और जो जितनी बेरोज़गारी स्टूडेंट्स में बढ़ती जा रही है इसको लेके आज का युवा जो है आक्रोश में भी है। लेकिन हम लोग कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे, हम लोग कोरोना वॉरियर भी हैं एक प्रकार से और हम लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से सजग हैं और 24 घंटे रहते भी हैं। हमारा मेन मुद्दा यहाँ पर ये है कि जो सरकार के द्वारा 2 साल की जगह 5 साल के लिए जो संविदा का प्रोस्पेक्टस नया लाया जा रहा है ये पूरी तरीके से अभी नहीं लागू होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक स्टूडेंट वर्ग बहुत परेशान है इस चीज़ को लेकर। एक स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, मेरे काफ़ी सारे ग्रुप बने हुए हैं, तो वो डिस्कशन उस पर यही चलता है कि सर जब नौकरी प्राइवेट में जा रही हैं, नौकरियां ख़त्म होती जा रही हैं और संविदा भी करते जा रहे हैं तो तैयारी करने का क्या मतलब हुआ। जब इस तरीके की बातें होती हैं तो स्टूडेंट के अंदर एक नेगेटिविटी फैल रही है और टीचर वर्ग भी इससे काफ़ी परेशान है कि आगे जो क्लासेस स्टार्ट होंगी भी या नहीं होंगी, क्या होने वाला है, इसका कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा किसी भी टीचर को। तो आप सरकार के पास क्या गाइडलाइंस पहुंचाना चाहते हैं कि इसके बारे में और क्या कहना चाहते हैं? सरकार को ये कहना चाहेंगे, मैं अपनी बात एक नॉर्मल बात से कहना चाहूँगा कि सरकार को स्टूडेंट वर्ग के बारे में एक स्टूडेंट वर्ग के बारे में एक प्रोस्पेक्टस बनाना चाहिए, अपना खुद का एक रेगुलेशन बनाना चाहिए कि स्टूडेंट वर्ग को एक पर्टिकुलर जॉब मिल पाए। जैसे एक सिक्किम राज्य है, वहाँ पे हर घर सरकारी नौकरी योजना चलती है कि एक घर में एक सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति होगा और वो लोग खुशहाल रहेंगे। और आज का युवा, आज के हर घर में हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे के पास सरकारी नौकरी हो, भले ही सबके पास ना हो लेकिन एक घर में एक जन को होना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। आप देखेंगे कि हमारी के जात प्रथा भी हमारे यहाँ सारी चीज़ें हैं, इस सब के कारण भी हमारे देश में कई सारी कुरीतियाँ भी फैली हुई हैं और पॉलिटिक्स तो हमारे देश में है ही, वो तो चलती आ रही थी और चलती आ रही है और चलती आती रहेगी। तो हमारा सिर्फ इतना सा है, सरकार को कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए एक गाइडलाइन तैयार करना चाहिए जिसके द्वारा स्टूडेंट्स अपना भविष्य अच्छी तरीके से देख पाएँ। क्योंकि अगर सरकार डायरेक्टली कर रही है कि भाई आत्मनिर्भर भारत डायरेक्टली नहीं हो सकता। एकदम से कोई स्टूडेंट बीटेक कर लेता है, एमटेक कर लेता है, पीएचडी कर लेता है, तब भी वो ग्रुप डी की जॉब के पीछे भाग रहा है क्योंकि उसके लिए वैकेंसी नहीं निकल रही है, गवर्नमेंट एक भी वैकेंसी नहीं निकाल रही है। आप पीएचडी के स्टूडेंट को देख लो, मारे फिर रहे हैं, ग्रुप डी के फॉर्म भर रहे हैं।
ठीक है, तो उनका टैलेंट कहाँ जाएगा? और बाद में कह दिया जाता है आत्मनिर्भर भारत। अब वो क्या आत्मनिर्भर करेगा? अगर उसे आत्मनिर्भर करना था तो वो पहले हाई स्कूल तक ही पढ़ता, उसके बाद ही अपनी कोई दुकान डाल लेता या कोई बिजनेस कर लेता। वो क्यों इतनी पढ़ाई करता? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, सरकार को भी ये सारी चीज़ें सोचना चाहिए। एकदम से सारी चीज़ें चेंजेस नहीं हो सकती। इससे इसके एज क्राइटेरिया में 5 से 10 साल के बीच के जो क्राइटेरिया में जो स्टूडेंट आ रहे हैं अभी, वो बहुत परेशान है और उनका भविष्य बिल्कुल चौपट होने वाला है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो मेरा सरकार से सिर्फ इतना सा आग्रह है कि हम लोगों के बारे में सोचें, एट प्रेजेंट जो स्टूडेंट हैं उनके बारे में सोचें, एट प्रेजेंट जो टीचर्स हैं, प्राइवेट टीचर्स हैं, उनके बारे में सोचें। ठीक है, ओके, थैंक यू। धन्यवाद। शिक्षा जी ने सर ने बताया कि आप जिला डीएम कार्यालय पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर आप विज्ञापन सौंपने वाले हुए हैं कि नौकरियों के लिए, जिससे, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या जानकारी देना चाहिए? देखिए सर, ऐसा है कि विद्यार्थी अपनी जीवन के लिए नौकरी पाने के लिए बहुत वर्षों तक तो तैयारी करता है जी, और इतनी लंबी तैयारी के पश्चात जब उसको नौकरी मिले, इतनी लंबी तपस्या के बाद नौकरी मिले, फिर भी उसके ऊपर 5 साल की संविदा की तलवार लटका दी गई है। हो सकता है कि 5वें वर्ष तक उसके कार्य करने की क्षमता, यदि उसके ऊपर वाले अधिकारियों ने अच्छी प्रदर्शित नहीं की और उसके लिए अच्छा रिजल्ट नहीं दिया, तो उसके अंतिम वर्ष में भी उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तब तक उसकी उम्र कहाँ पहुँच चुकी होगी? वो विद्यार्थी किसी भी दूसरे विभाग में आवेदन करने लायक ही नहीं बचेगा, ओवरेज हो जाएगा। फिर सामाजिक प्रतिष्ठा उसकी क्या बचेगी? समाज के लोग उससे पूछेंगे कि भैया आपकी यही योग्यता है कि 4 साल नौकरी करने के बाद घर वापस आ गए, आपको विभाग से निकाल दिया गया। फिर उस उम्र के पश्चात वो कहाँ खड़ा पाएगा? उसके माता पिता, बूढ़े माता पिता के अरमानों पर पानी फिर जाएगा। ऐसी स्थिति में वो कहीं काम करने लायक नहीं बचेगा, ओवरेज हो जाएगा। फिर उसके पास केवल आत्मघाती कदम उठाने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। बहुत बढ़िया सर, आपने हम लोगों को जानकारी दी, थैंक यू, धन्यवाद। आज आप जिला डीएम कार्यालय क्यों आए हुए हैं? सभी अध्यापक यानी टीचर्स लोग क्यों आए हुए हैं यहाँ? सभी को सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहूँगा। यहाँ उपस्थित सभी अध्यापकगण हैं और ये सब प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं, प्राइवेट टीचर्स हैं, झांसी में पढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हो, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और उसी के साथ मैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जिस प्रकार आपने सुना होगा, जितना भी युवा पीढ़ी है, जो निजीकरण हो रहा है, जो संविदा पर गवर्नमेंट ने नया रूल पेश किया है और अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसको लेते हुए थोड़ा सा जितने भी युवा हैं अपने उत्तर प्रदेश में, वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। और इस विरोध में कुछ हम अध्यापक भी शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो छात्र हैं वो हमारे पास आते हैं, अपनी परेशानियां बताते हैं और वो कहते हैं कि सर अब आगे बेरोज़गारी इतनी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना होता जा रहा है, निजीकरण होता जा रहा है, संविदा पर नौकरी होती जा रही है, इसलिए अब हम लोगों को तैयारी का कोई मतलब रहा नहीं है। तो मैं ये इसलिए हम लोग यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार विरोध चल रहा है, तो उस विरोध में हम लोग शामिल होना चाहते हैं। और मैं श्री डीएम साहब से ये अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि ये निजीकरण वाला फैसला और साथ में जो संविदा का फैसला है, इसको वापस लें, क्योंकि ये इससे आने वाले समय में हमारे बहनों को, हमारे भाइयों को बहुत परेशानी आने वाली है। उनका आर्थिक शोषण, उनका शारीरिक शोषण बहुत ज़्यादा किया जाएगा। इसके लिए मैं उनसे बहुत बहुत निवेदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।